सचेतन। सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय ध्यान और समाधि भाग नंबर 3 है। श्रोताओं, शब्द या नाम का अर्थ क्या है? जो रूहानियत हकीकत है वह हर धर्म की तह में एक ही चीज है। उसी रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे गुरु नानक साहब ने उसे गुरुवाणी, सच्ची वाणी, शब्द या नाद कहा। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी, रामधुन, दिव्य ध्वनि कहा है। मुसलमान फकीरों ने उसे हजरत ईसा वर्ड या लोगास कहा और चीनी महात्माओं ने उसे ताओ कहा। हमें तो अपने शरीर में उस रूहानियत की, उस शब्द की या नाम की खोज करनी है। श्रोताओं, हमारी रूहानी यात्रा पैर के तलुओं से लेकर सिर की चोटी तक है। इस यात्रा की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। जो भी भाग्यशाली आदमी अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनने लगता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। उस आवाज के द्वारा हमें अंदर अपने घर का रुख तय करना है और उस प्रकाश के द्वारा अपने घर का रास्ता देखना है। भक्तों, कौन सी चीज हमें बार बार दुनिया में ले आती है? दुनिया का मोह और प्यार, जो कि नाशवान है। उसी का सुमिरन और ध्यान करते हैं। हमें उस चीज का सुमिरन करना चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होती, और वह एक परमात्मा है। हमें अपने बाहर फैले ख्याल को 9 द्वारों में से वापिस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। सबके अंदर इस जगह पर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी और सुरीली आवाज मालिक की दरगाह से आ रही है। इस शब्द ने ही धरती को पैदा किया है, सूरज और चंद्रमा पैदा किए हैं। इस शब्द ने ही सारी दुनिया की रचना की है। जब तक हम अपने ख्याल को अंतर में ले जाकर शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। श्रोताओं, जब तक हमारे अंदर से उठने वाले विचार या भाव समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे तुम रात को सोते हो तो तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और तुम नींद का आनंद लेते हो। इसी प्रकार ध्यान में या अभ्यास में तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य शांत हो जाता है। यह प्रकाश जो हमें ध्यान समाधि लगाते समय दिखाई देता है, वह हमारे अंदर आत्मा का ही प्रकाश है। सचेतन।